हम बात शुरू करते हैं आँखों से। आँखें बंद करके सुन सकते हैं। आँखें जब किसी चीज़ को देखती हैं, देखते समय ही उसको 2 भाग में डिवाइड कर लेती हैं। कोई भी चीज़ हो, रास्ता हो, व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, देखते ही हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं। कान से कुछ सुनते हैं, उसको भी 2 भागों में बाँट लेते हैं। जीभ से कुछ स्वाद लेते हैं, उसको भी 2 भागों में बाँट लेते हैं। त्वचा से स्पर्श में भी यही होता है। तो हमारे सामने जब भी कोई वस्तु आती है, हम उसको 2 भागों में बाँट लेते हैं, एक अच्छा, एक बुरा, एक लाभ, एक हानि। अब ज़रा इस पीछे दिए गए जो एक-एक आधार हैं, उनके एग्ज़ाम्पल पर सोच के देख सकते हैं। जैसे रास्ते में गए, रास्ता अच्छा है या बुरा है? प्लेन नहीं है, अपने मन मुताबिक नहीं है, हमारी यादगार के हिसाब से नहीं है, क्योंकि हम इससे पहले जीटी रोड पर चल चुके हैं या किसी ऐसे रोड पे चल चुके हैं, जो बहुत अच्छा रोड था। और अब हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, वो रास्ता अच्छा नहीं है, ऊबड़-खाबड़ है, ऊपर-नीचे है। तो हमने पहले की जो याद थी हमारी कि हम उस रास्ते पे चले थे, वो बड़ा अच्छा था, उस याद के मन मुताबिक नहीं है, तो यह रास्ता बुरा हुआ। वह अच्छा था या बुरा हुआ। लेकिन वहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति जो उससे भी खराब रास्ते पे चल चुका हो, वह जब इस रास्ते पे चलेगा, तो वो उसके मन में आएगा, उसका बुद्धि डिवाइड करेगा और आँखों से आया हुआ जो विचार है, वो 2 भागों में बँटेगा, तो उसके मन में आएगा, यह तो पहले वाले रास्ते से कहीं न कहीं अच्छा ही है। मतलब बुद्धि क्या हुई? बुद्धि एक तलवार हुई, जो 2 भागों में बाँट रही है। और क्या हुई? तलवार जो है याद के आधार पे बनी है, मेमोरी के आधार पे बनी है। पीछे हमारी पास्ट मेमोरी मेमोरी क्या थी, वही हमारी वर्तमान को प्रभावित करती है। ऐसे ही आँख की बात हुई, कान की बात करें, कोई व्यक्ति बोले कि आप बहुत अच्छे हो, तो लगता है पीछे बहुत समय से चली आ रही बातों में यह बात सबसे अच्छी लगी। यह व्यक्ति अच्छा है, इसने मुझे अच्छा कहा। और कोई कहता है आप बहुत बुरे हो, तो लगता है कि मेमोरी के आधार पे और लोग तो मुझे बहुत अच्छा कहते हैं, इसने मुझे बुरा कैसे कह दिया? तो अपनी याददाश्त के हिसाब से हमारी जो पाँचों ज्ञानेंद्रियाँ हैं, यह चलती हैं, लेकिन पाँचों ज्ञानेंद्रियों के पीछे एक जीभ होती है, जो टेस्ट लेती है। वह जीभ कही जा सकती है तलवार, वह जीभ कही जा सकती है बुद्धि की तलवार और वहीं से वो ले जाकर के न्यूरोप्लास्टिसिटी न्यूरॉन्स को संदेश देती है भीतर कि इसने तुमको अच्छा कहा, इसने तुमको बुरा कहा, तुमने सड़क देखी, सड़क अच्छी है या बुरी है, व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, छू करके देखा कोई चीज़ गरम लगी, जला दिया हाथ को तो बुरी है, शीतल लगी, मन मुताबिक लगी तो अच्छी है। अच्छाई और बुराई बाहर नहीं होती, भीतर से हम लोग जज करते हैं और वो भी अपनी याददाश्त के हिसाब से। सुख-दुःख दोनों अच्छा और बुरा नहीं है, उसे हम अपने मन मुताबिक पाते हैं तो सुख, नहीं मन मुताबिक पाते हैं तो कहते हैं दुःख। मतलब बाह्य कारणों को हटा लिया जाए या बुद्धि के स्तर को क्लोज कर दिया जाए या यूँ कहें कि जीभ का प्रयोग बंद कर दिया जाए। हर ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से जो टेस्ट लिया जा रहा है, मन मुताबिक टेस्ट, हर बार मन चाहा, एक बार भी ना होने पाए अनचाहा। हर बार हमको चाहिए मनचाहा, जो मेरा मन कहे वही हो जाए, बड़ी आसानी से ध्यान में प्रवेश हो जाए, बड़ी आसानी से बुद्धि ज़ीरो हो जाए,
बड़ी आसानी से पीछे से चली आ रही जो हमारी याददाश्त है, जो मेमोरी है, वो शून्य हो जाए। हर चीज में आसानी हमको चाहिए, क्योंकि चाहिए। अगर चाहने के स्तर पे ही काम बंद कर दिया जाए तो कहाँ प्रयोग होगा जीव का। पांचों ज्ञानेंद्रियों के पीछे बैठी हुई टेस्ट बर्ड या बुद्धि या याददाश्त काम करना बंद कर देगी। अच्छा है तो भी ठीक, बुरा है तो भी ठीक, लाभ है तो भी ठीक, हानि है तो भी ठीक, ध्यान है तो भी ठीक, नहीं ध्यान है तो भी ठीक, कहीं भटक रहा है, बस केवल इतना ध्यान रहे कि हाँ हम ध्यान करने बैठे हैं। हमको ध्यान चाहिए कि नहीं चाहिए, ध्यान अच्छा है कि बुरा है, यह नहीं देखना। ध्यान है, ध्यान होगा। मैं अपनी तरफ से ध्यान खींचना नहीं चाहता, नहीं चाहती। ध्यान के लिए बैठ गए हैं, यह काफी है। अब ध्यान हो ना हो यह अलग बात है। उसके लिए ढेर सारा प्रयास और विफल करेगा। उसके लिए बिना प्रयास बैठे तो सफलता मिल जाएगी। कुछ चीजों को चाह करके पाया जा सकता है, कुछ चीजों को चाह करके कभी नहीं पाया जा सकता। कुछ चीजें अपने वश में होती हैं, उनको हम अपने मन मुताबिक शरीर और बुद्धि के स्तर से कर देते हैं। कुछ चीजें हमारे शरीर और बुद्धि के स्तर से नहीं होती हैं, उनका इंतजार करना पड़ेगा, वो होंगी। धैर्य रखना पड़ेगा, वो होंगी। हम जज करने वाले नहीं बन सकते। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों को, जीभों को, ना केवल मुंह में जो जीभ है उसको, बल्कि पांचों ज्ञानेंद्रियों के पीछे जो रिसेप्टर है और जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जो हमारी पहले से पूर्व निर्धारित न्यूरोप्लास्टिसिटी, या यूं कहें कि पूर्वाधारणा, एक अवधारणा बना लेते हैं हर बात के बारे में और उसी हिसाब से जज करते हैं। इसी को छोड़ देना है। अभी लाभ हानि सुख दुख को बराबर करो। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने दो लाइनों में कहा। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वा पश्यति। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को बराबर समझ के हे अर्जुन युद्ध में लग जा। और युद्ध कौन सा था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सव है, माम का पांडवा किम कुर्वत संजय है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये कहीं बाहर नहीं है, हम लोगों के भीतर है। लड़ाई किससे है? पांडव से, कौरव से। पांडव कौन? हमारे भीतर की सकारात्मक शक्तियां, सात्विक प्रवृत्तियां। और कौरव कौन? हमारे भीतर की नकारात्मक प्रकृतियां, प्रवृत्तियां, जो चाहती हैं कि अपने बल पे हम ध्यान को जीत लेंगे, अपने बल पर हम ध्यान कर लेंगे, मन को केंद्रित करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक तरफ पांडव, अर्जुन, अर्जुन भगवान भरोसे, प्रभु जो कहोगे वही होगा, जिस तरफ ले जाओगे उसी तरफ चलूंगा। अहम त्वाम प्रपन्नम, अर्जुन ने कहा भगवान मैं आपकी शरण हूँ, जहां चाहोगे वहां चलूंगा। एक तरफ है अपने आप को समर्पित कर देना, शून्य हो जाना। एक तरफ है सारा क्रेज मुझे जाता है। पांडव यही सोच के लड़ रहे थे कि हम अपने दम पे लड़ेंगे,
तो हमारे भीतर जो नकारात्मक शक्ति है वो हमको कहेगी कि हम अपने दम पे लड़ेंगे। ध्यान की लड़ाई, ध्यान की ही लड़ाई है। डिसाइड हमें ये करना है कि हम खुद अपने दम पे लड़ेंगे या फिर डेडिकेटेड होंगे, जो जैसा होगा उसको स्वीकार करेंगे। बैठ तो गए हैं, इसके बाद हमारा बस नहीं हमारे ऊपर, हमने लाभ हानि सुख दुख का जो जिम्मेदारी था वो छोड़ दिया परमात्मा के ऊपर, गुरु के ऊपर। जैसे ही शून्य हुए ध्यान लग गया। जब तक प्रयास था भटकाव था। छोड़ें सब कुछ, कमर गर्दन सीधी। जीभ को घुमाने की बात संकेतों में कही गई। खेचरी मुद्रा लाभकारी हो सकती है। कल मैंने कुछ और कहा था, परसों मैंने कुछ और कहा था, आज मैं कुछ और कहता हूँ। जीभ को घुमाना संतों के द्वारा, ऋषियों महर्षियों के द्वारा एक संदेश रहा होगा। अगर इस बात को कबीरदास जी कहते तो वो ऐसा कहते, हो न हो जीभ मोड़ने से ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल मिलता हो, लेकिन जीभ मोड़ने की बात इस संदर्भ में भी कही गई होगी कि हम अपने शब्दों पे काबू पा लें। किसी को कुछ कह दिया, वो बातें पीछा करती हैं। अच्छा कहा तो वह व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाता है कि यह व्यक्ति बड़ा अच्छा है, इसने मेरे को सम्मान दिया। बुरा कहते हो तो वह व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाता है, इसने मुझे बुरा कैसे कह दिया। गलत बोल दिया, झूठ बोल दिया, अपनी बात को छिपाने के लिए और तमाम बातें कहनी पड़ती हैं। हो न हो जीभ को मोड़ने की बात इसलिए कही गई हो कि व्यक्ति कम से कम बोले, जीभ को मोड़ ले अंदर की तरफ। और एक संदर्भ और निकलता है कि जीभ बाहर की रसास्वादन में लगी रहती है, भीतर बहुत अच्छे अच्छे रस हैं, अमृत रस है जो चंद्र बिंदु से टपकता है। बाहर के रस की तरफ लालायित कामुक, भोग की तरफ कामुक लालायित व्यक्ति बाहर भटकता रहता है। हो न हो जीभ को भीतर से बेहतर रस मिल जाए, इस संदर्भ में भी बात कही गई हो। तीसरी बात, जीभ को भीतर मोड़ देने से चंद्र बिंदु का अमृत मिलने लगता है, उम्र बढ़ने लगती है, खेचरी होती है, मन शांत होता है, शरीर का ग्लो बढ़ता है। घेरंड संहिता में घेरंड मुनि ने कहा। तो बात को अगर तीनों परिप्रेक्ष्य से देखी जाए, तीनों तरीके से देखा जाए, तो हर तरीके से लाभ में कौन है? हम लोग हैं। तो लाभ को फिर किसने डिसाइड किया? जीव ने डिसाइड किया कि लाभ में हम लोग हैं। तो कोशिश करें जीव को अपने वश में करने की। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। मन का आपा खोए, एक एक बात को फिर से रिसाइकिल करने की जरूरत है। मन का आपा क्या होता है? वही पीछे से जो चली आ रही यादाश्त है मेरी कि मैं बहुत अमीर आदमी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफी हूँ, मैं संपन्न हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो यही आपा है। आपुन ही भगवान है, आपा है। खुद को ही भगवत का समझ लेना आपा है। आपा खो करके ऐसी बानी बोलो, अपने को शीतल करो, दूसरे को भी शीतलता पहुंचाओ। तो मन का आपा खो देंगे, पांचों ज्ञानेंद्रियों से जो वाणी निकलेगी, कान से, नाक से, आंख से, जीभ से, मन से, सब शून्य कर दें। ना केवल खेचरी करें, बल्कि कान की जीभ भी भीतर चली जाए, आंख की जीभ भी भीतर चली जाए, त्वचा की जीभ भी भीतर चली जाए, जीभ की जीभ भी भीतर चली जाए, नासिका की जीभ भी भीतर चली जाए। हमें बाहर से कुछ नहीं लेना है।
हमें आपा खो देना है। पांचों ज्ञानेंद्रियों का आपा खो देना है। न हमें आँख से कुछ चाहिए, न हमें जीभ से, न नाक से, न त्वचा से। हमें किसी चीज से कुछ नहीं चाहिए। हम अपने भीतर जितने में हैं उतने में पूरे हैं। न लाभ चाहिए, न हानि चाहिए, न सुख चाहिए, न ध्यान चाहिए, न बिना ध्यान चाहिए। जो आपको सही लगे, जो मेरे लिए उचित लगे, वह मुझे प्रोवाइड हो। सांसें छोटी होती चली जाएंगी क्योंकि मन का भटकाव रुकने लगा। धीरे धीरे सांसें कम होती जाएंगी। सांसें मन का ईंधन होती हैं। मन चल नहीं रहा। पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पांचों दरवाजे बंद हो गए। धीरे धीरे सांस अपने आप कम होती जाएगी। मन का भटकाव रुकता है तो सांस कम होती है। शरीर वैसे भी रुका हुआ है। जब मन शांत होने लग गया है तो खुद को समेटे नहीं, खुद को बिखेरें, खुद को विस्तृत करें, अपने दायरे को फैलाएं, अपने बोध को जागृत करें बाह्य वातावरण के प्रति, जजमेंटल होकर के नहीं, जो जैसा है उसको वैसा ही देखते हुए, महसूस करते हुए। बंद आंखों को, बंद त्वचा को, बंद कान को, नाक को, भले उस पे हमने हाथ नहीं रखा है लेकिन उसका जो रिसेप्टर है वो बंद हो चुका है, भीतर की तरफ हो चुका है। बाहर से बोध बना रहे, चीजों की जानकारी रहे, लेकिन प्रवेश अंदर की तरफ हो। हमें संचालित करने वाली, हमारे भीतर जीवन को लगातार बनाए रखने वाली जो ऊर्जा है वो कहाँ है, हमारे भीतर किधर है, हमारा सेंटर कहाँ है, हमारी धड़कनों को धड़काने वाला, सांस को चलाने वाला वो ऊर्जा कहाँ है जो हमको संचालित कर रही है।
वो प्राण कहाँ है, वो ईश्वर कहाँ है, वो आत्मा कहाँ है। इस चिंतन पर ना पहुंचे, धीरे धीरे अनुभव पे जानने की कोशिश करें। हमको संचालित करने वाली मुख्य शक्ति हमारे भीतर कहाँ है? हृदय में है, मस्तिष्क में है, पैरों में है, आखिर कहाँ है? जानने की कोशिश करें, मैं कौन हूँ। क्या जो लोग मुझे कहते हैं मैं वही हूँ? क्या जो मेरा नाम दिया गया है वो मैं हूँ? क्या मेरी जो बचपन से अब तक की याददाश्त है, मेरे से जुड़े हुए लोग जो मुझे जो कहते हैं याद के आधार पे, क्या वह मैं हूँ, या इसके अलावा कुछ और हूँ मैं? खुद से ही पूछो, क्या हूँ मैं? सारे प्रयास छोड़ दें, बोध के स्तर पे अनुभव हो कि मैं क्या हूँ। बोध के स्तर पे जानने की कोशिश कि मैं क्या हूँ। मैं शून्य हूँ। मैं कण-कण में हूँ। मैं मिट्टी, पानी, हवा, बादल, अग्नि हूँ। मैं ही जल हूँ। मैं मिट्टी हूँ, मैं पानी हूँ, मैं हवा हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं ही जल हूँ।